हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल क्या होता है। जैसे डाइवर्जेंस तो हमने पढ़ा क्या, डेल डॉट एफ होता है। वैसे ही कोई फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन एफ है, तो उसका कर्ल होता है डेल क्रॉस एफ। वो क्या होता है, कर्ल होता है, यानी कि समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस एफ, दैट मीन्स समीशन आई कैप क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, कर्ल होता है। हमने पढ़ा था डेल डॉट एफ, जो डाइवर्जेंस है वो तो हमें क्या मिलता है कि स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो गया तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कर्ल हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। कर्ल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर। डाइवर्जेंस में हमने पढ़ा था सोलिनोइडल वेक्टर की, अगर डाइवर्जेंस जीरो हो तो वो वेक्टर कौन सा होता है, सोलिनोइडल। इसी तरह अगर किसी का कर्ल जीरो हो तो वो कहता है इरोटेशनल वेक्टर। डाइवर्जेंस जीरो हो तब तो सोलिनोइडल वेक्टर, और कर्ल जीरो है तो वो वेक्टर कहलाता है इरोटेशनल वेक्टर। अब हम इस पर कुछ थ्योरम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी कि एफ है, एफ क्या दिया हुआ है मुझे, मान लो F1 आई कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ओके, और मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, कर्ल फाइंड आउट करना है। तो इसका कर्ल क्या होगा, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ, डेल है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स है ना। तो डेल क्रॉस डेल एफ अपन यहाँ पे निकालना चाहें तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सारणिक बना देती हूँ। ये थ्योरम तो आई जे के, पहले किसका ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट एक आता है, तो इसमें डेल बाई डेल एक्स में आई कैप का गुणांक डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। एफ के लिए F1 F2 F3, ठीक है, ये आप नॉर्मली जानते हो, वही है यहाँ पे। तो इसमें पहले क्या खुलेगा, आई कैप, पहले इस आई कैप वाली रो और कॉलम कैंसिल यहाँ पे, तो डेल बाई क्या आ जाएगा, डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल जेड। नेक्स्ट जे कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, जे कैप का यहाँ पे माइनस लेते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस जे कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, डेल F3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल जेड। भाई डेल F2 वाली रो, जे वाली रो और कॉलम छोड़ देते हैं तो, है ना। नेक्स्ट के कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, के कैप का कोफिशिएंट, के कैप वाली रो और कॉलम छोड़ने पे डेल F2 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इसको अपन नॉर्मली याद रखना चाहें तो क्या है, देखो यहाँ पे समीशन में लिखना चाहूँ मैं, तो सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप है, तो इसमें एक्स वाई नहीं आ रहे, सिर्फ वाई जेड आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो वाई जेड। जे कैप वाले में अब इसका साइन में यहाँ पे, अब देखो जब यहाँ पे ये लिखा है तो ये माइनस में आ गया, लेकिन इसको प्लस में लेना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये यहाँ पे ये साइन क्या हो जाता, प्लस हो जाता, लेकिन उस टाइम में क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता और ये वाली क्वांटिटी है ये माइनस हो जाती, ये वाली, यानी कि क्या हो जाता, डेल F1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F3 अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब देखो एक्स के आगे कौन से है, वाई जेड आ गया, और जेड वाई के आगे कौन से होते हैं, पहला जेड पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ठीक है। फिर जेड के लिए क्या है, जेड के लिए वापस किससे होगा, एक्स वाई से, सॉरी यहाँ पे ये डेल F2 अपॉन डेल एक्स था, यहाँ पे ये डेल एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल F2 अपॉन ये डेल एक्स और ये वाई, ठीक है, ये हो गए, तो इस तरह से आ गए। और यहाँ पे एफ आई कैप था, F1 F2 ना आके F3 F2, जे कैप के लिए F2 छोड़ दो, F1 F3 आएंगे, तो F1 माइनस F3, ठीक है। भाई जैसे F1 F2 F3 होता है तो यहाँ पे क्रम चेंज हो रहा है, पहले F1 के आगे जस्ट आगे F2 F3 है, तो पहले F3 लिखा गया फिर F2 लिखा गया। इसी तरह F2 के आगे पहले F3 है, लेकिन पहले कौन सा लिखा गया, F1 फिर F3। नेक्स्ट F3 के लिए पहले F1 है फिर F2, लेकिन लिखा कौन से जाएगा, पहले F2 फिर F1, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इसको, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा कर्ल ऑफ F प्लस जी, कर्ल ऑफ F प्लस जी। नेक्स्ट है हमारा, हमें करना है कर्ल ऑफ F प्लस जी का कर्ल फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल क्रॉस F प्लस जी निकालना है। तो आप देख सकते हो ये हमने कई बार जैसे सब में पढ़ा है, तो ये क्या होगा, आई कैप क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स F प्लस जी, और F प्लस जी का क्या होगा, अलग अलग होगा, तो समीशन आई कैप क्रॉस डेल F अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स। अब ये भी अलग अलग हो जाएगा, समीशन आई कैप क्रॉस डेल F अपॉन डेल एक्स प्लस समीशन आई कैप क्रॉस डेल जी अपॉन डेल एक्स। ये बन गया कर्ल ऑफ F, यानी कि डेल क्रॉस F, और ये बन गया डेल क्रॉस जी, यही हमें शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
कि ए कांस्टेंट वेक्टर हो, कि हमें क्या दिया है, ए कांस्टेंट वेक्टर है, ए कांस्टेंट है, तो उसका कर्ल शो करना है। तो उसका कर्ल क्या होगा, डेल क्रॉस है, तो क्या होगा समीशन आई कैप क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स, यही होगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वेक्टर, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0, तो दैट मीन्स समीशन आई कैप क्रॉस 0, तो क्या आएगा 0, यही हमें शो कर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमें शो करना है कि कर्ल ऑफ किसी पॉइंट पे कर्ल फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम डाइवर्जेंस में करते हैं वही प्रोसेस करनी है। तो ये आप इजीली कर सकते हो कि हमें एफ क्या दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड कैप जे कैप माइनस 3y जेड स्क्वायर के कैप दिया हुआ है। तो डेल क्रॉस एफ निकालना है ना, कर्ल निकालना है किस पॉइंट पे, 1 - 1 1 पे। तो पहले मैं क्या लिखूँगी, डेल के लिए ये बना लो आई जे के कैप बना लो। डेल के लिए पहले डेल का कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, जो अभी हम डायरेक्ट वही काम में लेते हैं या फिर रिजल्ट ही काम में ले लेते हैं ना, जो हमने रिजल्ट बनाया था वो काम में ले लो चाहे, है ना, हमने रिजल्ट बनाया था वो काम में ले लो, या फिर आप यहाँ पे जैसे बनाना चाहते हो, चलो बना देते हैं। यहाँ पे हम बना के कर लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स लिखा जाता, जैसे अभी मैंने कर्ल ऑफ जो थ्योरम बताई थी उसमें किया था, डेल बाई डेल जेड ये, और वापस इनकी वैल्यू लिख दो, एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई जेड, जो भी इनकी वैल्यू माइनस 3y जेड स्क्वायर, फिर इनको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने पे जो भी वेक्टर है एनी वन, जो भी वेक्टर आता है उसमें क्या कर दो, उसमें एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट रख दो, एक्स की जगह वैल्यू रख दो 1, वाई की जगह रख दो -1 और जेड की जगह रख दो +1, तो वो क्या हो जाएगा, 0.1 - 1 पे कर लो एफ का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एफ हमें दिया हुआ है, हमें एफ गिवन है x प्लस वाई प्लस 1 प्लस आयोटा, सॉरी आई कैप नोट आयोटा, प्लस जे कैप प्लस माइनस एक्स माइनस वाई के कैप। हमें निकालना है एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ। तो आप पहले क्या निकालोगे, पहले आप कर्ल ऑफ एफ निकालोगे, डेल क्रॉस एफ निकालोगे, और उसका फिर किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, एफ के साथ। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आप इजीली कर सकते हो। कर्ल ऑफ एफ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, डेल क्रॉस एफ आपको क्रॉस ही तो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, अच्छा हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका भी हम एक बार देख लेते हैं कि हमें v दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो पहले तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये क्या दिया है, डेल इंटू, तो डेल का मतलब होता है समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, है ना, और साथ में ये फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो इसका एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, पहले डेल बाई डेल एक्स, इसका क्या आएगा, पहले 3x स्क्वायर, नेक्स्ट का वाई क्यूब कॉन्स्टेंट रहेगा, जेड इसका 0, जेड क्यूब का 0, 3xyz का एक्स के रेस्पेक्ट में 3yz हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, 3 बाहर निकाल दो समीशन से, आई कैप एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये मेरे पास क्या आ गया, v ये आ गया, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट वी। तो डेल डॉट वी इसका मतलब समीशन आई कैप डॉट डेल बाई डेल एक्स वी। तो समीशन इसका 3 बाहर है तो इसको 3 बाहर ही रख लेती हूँ मैं 3। ठीक है, यहाँ पे समीशन आई कैप डॉट डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल वी बाई डेल एक्स की फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, समीशन आई, यही तो है डेल वी अपॉन डेल एक्स करना है। ये तो मेरा क्या है, वी, ये तो मेरा क्या है, वी। अगर मैं इसका यहीं डेल बाई डेल एक्स निकालती हूँ, तो यहीं डेल बाई डेल एक्स निकालती तो क्या बनता, 2x। यहीं में इसका डेल बाई, यहाँ ये v है, इसका डेल बाई डेल एक्स निकाल तो यहाँ पे क्या बनता है, 2x। तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2 आई कैप डॉट डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 2x। क्या आ जाएगी, 2x। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाती 2x, डेल वी अपॉन डेल एक्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन करती तो 2x आता, 3 पहले बाहर निकाल रखा है। तो अब ये समीशन आई कैप डॉट आई कैप, इसका मतलब यहाँ पे ये तो है, यानी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स तो क्या बनता है, 2x, नेक्स्ट डेल वी अपॉन डेल वाई 2y बनता, और डेल वी अपॉन डेल जेड 2z बनता, और सब 3 से गुणा, इसका मतलब 6x 6y 6z बनते। और ये आई कैप से गुणा होकर क्या बनाता, आई कैप से होता, तो इसका मतलब ये 3, और यहाँ पे ये आई कैप डॉट आई कैप क्या बनता, 1 और 2x, इसका क्या लगता है समीशन।
तो समीशन 6x, इसका मतलब 6x प्लस 6y प्लस 6z, ये हमारा क्या होता है डाइवर्जेंस। इसी तरह हम कर्ल निकाल लेंगे। कर्ल में क्या आता, कर्ल में यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस आ जाता, आई कैप क्रॉस डेल वी अपॉन डेल एक्स आता, तो यहाँ पे कितना आता। अच्छा यहाँ पे तो हमें आगे फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमें आगे फाइंड आउट करना, क्योंकि v की वैल्यू मेरे पास ये आ गई ना, v की वैल्यू मेरे पास आ गई ये, तो v की वैल्यू मेरे पास जैसे ये आ गई, तो यहाँ पे मैं करती, देखो यहाँ पे मैं ये करती कि v तो मेरे पास क्या आ गया, समेशन v मेरे पास क्या आया 3 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये तो हो गया 3 x² माइनस वाई जेड आई कैप प्लस 3, आगे वाला स्टेप क्या था y² माइनस एक्स जेड आई कैप प्लस नेक्स्ट 3z² माइनस एक्स वाई आई कैप। ये मेरा पास क्या हो गया v हो गया। अब इसका कर्ल निकालना है तो आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो डेल क्रॉस v, नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं आई जे के, यहाँ पे आता है डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे आता है डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे आता है डेल बाई डेल जेड, और ये रहे हमारे x², ये पहला मान, ये दूसरा मान, ये तीसरा मान, इससे आप और इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा EXYZ I प्लस JK प्लस के। इसका हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। हमें दिया हुआ है F इक्वल टू क्या दिया हुआ है EXYZ I प्लस J प्लस के। इसका कर्ल फाइंड आउट करना है, तो इसका कर्ल इजीली आ जाता है, डेल क्रॉस F क्या था समीशन आई कैप क्रॉस डेल F अपॉन डेल एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या था समीशन आई कैप डेल F अपॉन डेल एक्स क्या था, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या था वाई जेड इंटू, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या था वाई जेड इंटू EXYZ और I प्लस J प्लस के। तो यहाँ आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। EXYZ तो क्या आ जाता वाई जेड तो यहाँ पे वेरी रहता, सिर्फ EXYZ हर में आता, तो इसको बाहर निकाल सकते हो। तो समीशन आई कैप क्रॉस वाई जेड इंटू आई प्लस जे प्लस के, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, इससे आप इजीली क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे वही कर देते आई जे के, इसका क्रॉस बनाते, सबसे ईजी पड़ता आपकी डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, फिर यहाँ पे EXYZ, यहाँ पे भी EXYZ, यहाँ पे भी EXYZ। ठीक है, सब यहाँ पे यही बनते। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो ईजिली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा कि कर्ल ऑफ आर क्या होता है। ये डायरेक्ट याद भी होना चाहिए आपको, कर्ल ऑफ आर क्या होता है। कर्ल ऑफ आर, फर्स्ट हमारा कर्ल ऑफ आर, हमें आर हम जानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप ये है, और कर्ल ऑफ आर इसका मतलब मुझे निकालना है डेल क्रॉस आर। तो डेल क्रॉस आर निकालना है, तो इसका मतलब समेशन आई कैप क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि ये आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स होता है, क्रॉस आर तो डेल अपॉन डेल एक्स इधर चला गया, क्या हो गया। तो समीशन आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर एक्स आई प्लस वाई जी प्लस के कैप है, जेड के कैप, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है आई, तो समीशन आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप के 0, तो समीशन 0 क्या आएगा सी। ये क्या होगा कर्ल ऑफ आर, तो कर्ल ऑफ आर क्या हो गया मेरा 0। नेक्स्ट आता है मेरा डेल क्रॉस कर्ल ऑफ आर एन की इंटू आर एन टू आर वेक्टर, इसका कर्ल निकालना है। तो इसका कर्ल क्या होगा समीशन आई कैप, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ इसको क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स आर एन इंटू आर वेक्टर, यही लिखा जाएगा। ठीक है, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एन टू आर वेक्टर, इसमें पहले किसका हो जाएगा समीशन आई कैप क्रॉस, पहले आर एन का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और आर को छोड़ देते हैं, तो आर को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आर एन माइनस 1 डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसका क्या होगा एन आर एन माइनस 1, यही होगा पावर में, और डेल आर फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस फिर क्या आएगा आर की पावर एन को छोड़ देते हैं और डेल्टा आर का डेल्टा आर अपॉन डेल एक्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे अभी इनको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो वेक्टर स्केलर कौन से है ये, और डेल आर अपॉन डेल एक्स ये क्या है मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू क्या आती है एक्स अपॉन आर आती, तो एक आर तो ये रहा नीचे और एक आर एन माइनस 1, तो ये आर जब ऊपर जाता तो इन्वर्स में जाता तो आर की पावर एन माइनस 2 बनाता। तो इसका मतलब मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, एन आर एन माइनस 2 लिख देती हूँ, और यहाँ पे ये जो x बना उसको आई कैप के साथ कर देते हैं, तो समीशन एक्स आई कैप, और वेक्टर क्या बचा मेरे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचा क्रॉस आर, तो यहाँ पे ये क्रॉस आर। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो आर एन क्या है
आर एन क्या है मेरा स्केलर क्वांटिटी, इसको बाहर निकाल देती हूँ समीशन, और यहाँ पे क्या बना आई कैप क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है आर वेक्टर है तो इसका आई कैप। ठीक है, ये हो गया समीशन इस पर लगेगा। ओके, अब इसकी वैल्यू देखो, समीशन एक्स आई कैप क्या बनता है आर वेक्टर, तो ये क्या बनता है n(r(n-2) आर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, और समीशन आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या बनता है 0, तो rn(0), तो आर क्रॉस आर खुद 0 और ये भी 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आती 0। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है मेरा कर्ल ऑफ एफ आर आर। कर्ल ऑफ यानी कि डेल क्रॉस कर्ल ऑफ, मुझे क्या निकाला है एफ आर और आर वेक्टर। ठीक है, ये निकालना है मुझे। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ समीशन आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स एफ आर आर वेक्टर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा समीशन आई कैप क्रॉस, पहले एफ आर का कर देते हैं, तो एफ आर का क्या होगा आर वेक्टर छोड़ दिया, एफ आर का पहले आर के रिस्पेक्ट में होता है तो क्या होता है एफ डेस आर, फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट में यानी डेल आर बाई डेल एक्स, फिर प्लस, अब एफ आर को छोड़ देते हैं आर का कर देते हैं, ये क्या हो गया डेल आर बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या हो गया, इसमें डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स अपॉन आर, इसकी वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो एक्स स्केलर है इसको आई कैप के साथ ले रही हूँ, और आर स्केलर है इसको अलग बाहर निकाल लेती हूँ, और एफ डेस आर भी स्केलर है तो इसको बाहर निकाल लिया, तो एफ डेस आर अपॉन आर तो बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया समीशन ये एक्स इसके साथ आ गया, तो समीशन एक्स आई कैप, और यहाँ पे क्या रह गया क्रॉस आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी आ गई प्लस एफ आर स्केलर है तो एफ आर बाहर कर दिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स आर वेक्टर है तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आई कैप, दैट मीन्स समीशन आई कैप क्रॉस यहाँ पे क्या बन गया आई कैप। ठीक है, तो एक्स आई कैप एक्स आई समीशन एक्स आई कैप क्या बनता है आर, तो ये तो क्या हो गया आर क्रॉस आर, और ये आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये वैल्यू भी 0 और आर क्रॉस आर ये वैल्यू भी 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आती है मेरे पास 0। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा कर्ल ऑफ यानी कि डेल क्रॉस ए क्रॉस आर का हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस आर का जहाँ पे ए हमें कांस्टेंट वेक्टर दिया है तो इसका कर्ल फाइंड आउट करने के लिए समीशन ए कैप आई कैप क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस आर, तो डिफ्रेंशिएशन करते हम, तो समीशन आई कैप क्रॉस, अब यहाँ पे पहली स्टेप ए का करते तो डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस आर, प्लस नेक्स्ट क्या करते ए क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो ए तो क्या है कांस्टेंट वेक्टर, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब 0 क्रॉस आ रही है तो 0 क्वांटिटी बना, तो इसको छोड़ दो, ये 0 बनाता, तो यहाँ पे क्या बनता है समीशन आई कैप क्रॉस, ये क्या ये 0 प्लस है तो सीधा इसका लिख देती हूँ ए क्रॉस डेल आर बाई डेल एक्स क्या बनता है आई कैप। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मैं जानती हूँ क्या होता है, ये यही तो बन गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे इसका क्या बनता है समीशन, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता ऐसे ही खुलता आई डॉट आई ए माइनस आई डॉट ए आई, यानी कि पहले इसका इसके साथ और ए, फिर इसका इसके साथ और फिर दैट मीन्स समीशन आई डॉट आई 1 हो गया, तो क्या बच गया समीशन ए माइनस नेक्स्ट समीशन आई डॉट ए क्या होता है A1, भाई ए अगर A1 A2 A3 A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के होता है, ये क्या बन गया A1 और आगे इसके क्या है आई कैप, तो समीशन ए कितनी बार आता है 3 बार, क्योंकि आई कैप बनता है इसी तरह जे कैप बनता के कैप बनता, तो ये तो क्या हो गया 3A, और A1 आई कैप समीशन A1 आई कैप का मतलब क्या होगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसका मतलब ये वेक्टर बनता है ए, तो 3A माइनस ए वेक्टर कितना वेक्टर बनता है 2A वेक्टर, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, आप शो इजीली कर सकते हो कि हमें दिया हुआ है f इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन y प्लस जेड, ये तो आई कैप का कोफिशिएंट है, x कोस y माइनस जेड जे कैप, और ये x माइनस वाई के कैप, तो हमें इसका क्या करना है, ये हमें शो करना है इररोटेशनल वेक्टर है, इसका मतलब इसका आप कर्ल f निकालो डेल क्रॉस f निकाल लो, और वो डेल क्रॉस f अगर 0 आ जाता है तो वेक्टर कौन सा होगा इररोटेशनल। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल हम ये करते हैं, हमें दिया हुआ है, हमें गिवन है कि x एक फंक्शन दिया हुआ है कौन सा कि x y z की पावर होल पावर b इंटू एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी जे कैप प्लस जेड ए के कैप, ये क्या दिया हुआ है हमें इररोटेशनल वेक्टर दिया, इररोटेशनल वेक्टर दिया, इसका मतलब इसका कर्ल क्या है 0,
इसका कर्ल 0, इसका मतलब फिर हमें फाइंड करना है कि b की वैल्यू या तो 0 होगी या a की वैल्यू -1 होगी। ये हमें शो करना है कि या तो b की वैल्यू 0 है या a की -1 है। तो यहाँ पे हम इसका कर्ल निकाल लें पहले। तो देखो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड की होल पावर b एक्स ए आई कैप प्लस वाई सबके ऊपर इन पे a है और जेड ए के कैप है ना। तो इसका मैं कर्ल निकाल लूँ, ठीक है। तो इसका कर्ल क्या आएगा, देखो इसका कर्ल क्या होगा। इसका कर्ल मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ समेशन से तो क्या हो जाएगा, इसका हमने पढ़ा था समेशन क्या होता है, समेशन आई कैप, समेशन के रूप में हमने क्या पढ़ा था, समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल्टा वाई, और इधर क्या आना चाहिए, आई कैप के वाई और जेड आना चाहिए डेल्टा अपॉन डेल जेड, और F1 F2 F3 था तो F2 F3 ना लिखिए F3 F2। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको, ये था ना, इसको कल के रूप में हम समेशन में लिखते हैं तो डायरेक्ट ये लिखते हैं। जहाँ पे F2 के F3 तो क्या है के कैप का कोफिशिएंट, F2 क्या है जे कैप वाला, और F1 क्या है X1। तो ये होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो समेशन आई कैप डेल F3, तो F3 क्या है एक्स वाई जेड की होल पावर b इंटू जे की पावर a। इसका मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँ, y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सिर्फ इसका होगा। तो y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, पहले तो क्या होगा y के रिस्पेक्ट में इसकी पावर b तो इधर आएगी, फिर इसकी पावर एक कम होगी b -1 भाई, पहले तो पावर के हिसाब से होगा तो b इंटू एक्स वाई जेड की होल पावर b -1, और फिर क्या होगा उस उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, फिर इसके y का होगा, दैट मीन्स ठीक है। फिर y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो इस एक्चुअल में यहाँ पे y की पावर b का ही तो करना है आपको। तो x की पावर b ऐसे कैसे, ठीक है सॉरी, यहाँ पे x की पावर b ऐसी कैसे रखनी थी, यहाँ पे होल पावर का कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट। यहाँ तो बाकी सब तो कांस्टेंट रहेंगे ना, ठीक है, बाकी सब तो क्या रहेंगे यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ किसका हो जाएगा, यहाँ पे F3 क्या है एक्स वाई जेड की होल पावर b इंटू जेड की पावर a, यही तो है के कैप का जो कोफिशिएंट है वो यही तो एक्स वाई जेड की होल पावर b इंटू जे के। तो इसमें F3 यहाँ पे यही तो है एक्स वाई जेड की होल पावर b इंटू जेड की पावर a, ये F3 है। और F2 क्या है एक्स वाई जेड इंटू बी की पावर इंटू वाई की पावर a, और F1 क्या है एक्स वाई जेड की होल पावर b इंटू एक्स की पावर a। F1 तो क्या है आई कैप का कोफिशिएंट, और F2 क्या है जे कैप का, और F3 के कैप का। तो यहाँ पे यही करना चाह रही थी। तो इसका मतलब डेल F3 अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे इसका y के एस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे y की पावर कितनी है b, तो y की पावर b का ही तो होगा, बाकी सब एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे। तो y की पावर b का कर देती हूँ तो क्या होगा b इंटू वाई की पावर b -1, बाकी ऐसे कैसे x की पावर कितनी रहेगी b रहेगी, z की पावर b और एक a ये है तो z की पावर कितनी हो गई a प्लस b, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा डेल F2 अपॉन डेल जेड, यानी कि इसका जेड के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब सिर्फ जेड की पावर b का होगा। तो जेड की पावर b का होगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस, यहाँ पे देखो मैं इसको हटा देती हूँ, हाँ ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा जेड की पावर b, तो जेड की पावर b का क्या होगा, जेड की पावर b का पहले कर देती हूँ b जेड b -1, बाकी ऐसी कैसी पावर, तो x ऐसे कैसा x की पावर b, और y की पावर b तो ये है और एक गुणा में हो रहा है तो y की पावर a प्लस b, ये हो गया। दैट मीन्स मेरे पास क्या कॉमन आ गया, देखो हाँ, दैट मीन्स हमारे पास कॉमन आ गया, क्या आ गया देखो यहाँ पे देखो x की पावर b, हमारे पास कॉमन आ गया एक्स वाई जेड की होल पावर b कॉमन आ रहा है मेरे पास, देख लो x की पावर b यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी y की पावर b भी बन रही है, तो इसका मतलब और b भी कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब b एक्स वाई इसमें कॉमन ले लियो, एक्स वाई जेड की होल पावर b कॉमन आ रहा है, और समेशन में बच रहा है आई कैप इंटू जेड की पावर a प्लस b, y b -1 था, इसका y नीचे आ गया है ना, तो इसका क्या हो गया, और माइनस क्या बच रहा है y की पावर
वाई की पावर सॉरी यहाँ पे 1 1 1 ओनली, यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया ना 1 a + 1 अपॉन वाई जेड भाई, क्योंकि यहाँ पे आप कॉमन ले ले एक्स वाई जेड इसकी पावर b, ये x की पावर b है, ये y की पावर b है और ये z की पावर b क्या है b, तो यहाँ पे z की पावर a बचती और y की इन्वर्स बचती, यानी कि जेड ए अपॉन वाई बचता, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में क्या बचता, वाई ए अपॉन यहाँ पे b की पावर इन्वर्स यानी कि वाई ए अपॉन जेड बचता, तो वाई जेड एलसीएम आता, तो ये z की पावर a+1, यहाँ पे वाई की पावर a+1 और अपॉन वाई जेड बनता है, ठीक है। ये हमारा बनता। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इसका कर्ल क्या है 0, दैट मीन्स मेरे पास क्वांटिटी आ गई थी कि b एक्स वाई जेड की होल पावर b इंटू समेशन आई कैप जेड a + 1 माइनस वाई a + 1 अपॉन वाई जेड, ये क्या आ गया कर्ल ऑफ f। तो कर्ल ऑफ f ये इरोटेशन वेक्टर है, इसका मतलब इसका कर्ल क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये वाली क्वांटिटी 0 है या ये वाली क्वांटिटी 0 है। तो जैसे ही अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हुई तो इसका मतलब b = 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, या तो b = 0 है, ठीक है। या फिर ये जो समीशन वाली क्वांटिटी आप 0 कर रहे हो, समीशन वाली क्वांटिटी 0 करने का मतलब क्या होगा, ये समीशन आई कैप है, तो नेक्स्ट जो जे कैप वाला कोफिशिएंट आता है वो क्या आता, जे कैप वाला कोफिशिएंट x से शुरू होता है, x की पावर a+1 माइनस जेड की पावर a+1 अपॉन एक्स जेड आता, और k कैप y की पावर a+1 माइनस एक्स की पावर a+1 अपॉन एक्स वाई आता। तो ये समीशन में इसका मतलब ये तीनों कोफिशिएंट जो आई कैप जे कैप के कैप तीनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए थे 0, या तो ये 0 हो गया, अगर ये 0 नहीं है तो ये तीनों कोफिशिएंट 0, इसका मतलब जेड a+1 माइनस वाई a+1, अगर मैं एक को ही दिखा दूँ जैसे वाई जेड, ये 0 होना चाहिए था। इसी तरह एक्स a+1 जो अगले वाले का कोफिशिएंट था जेड a+1 अपॉन एक्स जेड, ये सब इसका मतलब ये सब 0 होने चाहिए। तो दैट मीन्स अगर मैं ये लूँ जेड a+1 वाई a+1 0, इसका मतलब यहाँ पे वाई जेड को हटाएं, इसको इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो क्या आ गया जेड a+1 माइनस वाई a+1 क्या होना चाहिए 0, और ये 0 होने का मतलब क्या हो गया, अगर a = -1 हो तो a = -1, यहाँ पे एक इसकी पावर 0 बनती है, इसकी पावर 0 बनती है, किसी की पावर 0 बन तो 1 - 1 0 सेटिस्फाई था। इसका मतलब ये 0 होने का मतलब क्या होता है, a = क्या होना चाहिए था -1, इसका मतलब क्या था a = क्या होना चाहिए था -1 होना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास आ गया ना, या तो b = 0 है या फिर a = -1, ठीक है। ये भी प्रूफ करना था, ओके। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, लास्ट हमारा एग्जांपल है, हमें दिया हुआ है आर हमारा जो वेक्टर है वही है, हमें फाइंड आउट करना है डेल क्रॉस कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर अपॉन r³, इसका कर्ल फाइंड आउट करना है, जहाँ पे ए क्या है कांस्टेंट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा समीशन आई कैप क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ए क्रॉस आर अपॉन r³, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। तो हम देखो हम यहाँ पे शुरू करते हैं, इसका मतलब डेल बाई डेल एक्स ए क्रॉस आर अपॉन r³ इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है समीशन आई कैप क्रॉस, पहला क्या होता है, पहले ए क्रॉस आर का कर रही हूँ तो 1/r³ डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस आर, प्लस नेक्स्ट कौन सी टर्म आती, सॉरी इसी में प्लस यहाँ पे ये हटाती थी, ठीक है। तो इसी में क्या आती प्लस 1, अब 1/r³ का करती तो ए क्रॉस आर ऐसे कैसा, और 1/r³ का क्या होता है -3/r4, पहले तो आर के रिस्पेक्ट में फिर आर का एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ये आता। तो ये क्या बनता समीशन आई कैप क्रॉस 1/r³, अलग अलग कर रही हूँ यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स ए क्रॉस आर। तो इसमें पहले क्या बनती स्टेप, पहले ए का होता डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस आर, तो ए कॉन्स्टेंट वेक्टर था तो इसको 0 आ जाता, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। फिर प्लस करके क्या आता ए क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो हम वो स्टेप लिख लेते थे, तो इसका डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं ए क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स, ओके। और नेक्स्ट मेरा आया यहाँ पे देखो -3/r4 और डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या बनता है x अपॉन आर, तो एक r4 यहाँ एक r यहाँ तो r5 बन गया, तो -3/r5 को मैं बाहर कर देती हूँ समीशन से, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो x है x क्या है इस i के साथ करते थे स्केलर, तो समीशन x i कैप क्रॉस किसके साथ होगा, ये वेक्टर क्या है यहाँ पे मेरा a क्रॉस r, यहाँ पे ये बच गया मेरे पास, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा, इसको रफ करते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या आता, ये तो क्या बनता समीशन आई के, इसमें भी देखो 1/r³ को मैं बाहर ले लेती हूँ, 1/r³ क्या स्केलर है तो इसको मैं बाहर ले लेती हूँ, ये क्या बनता 1/r³ समीशन आई कैप क्रॉस ए क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स, वेक्टर है तो आर कैप और एक्स क्या आता आई, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में आई कैप आता -3/r5, ठीक है -3/r5 समीशन एक्स आई कैप, ये क्या है समीशन एक्स आई कैप क्या बनता है आर वेक्टर, तो इसका मतलब आर क्रॉस ए क्रॉस आर, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये क्या बनेगा 1/r³, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो इसको मैं अप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा समीशन, ये क्या बनेगा, क्या बनता है यहाँ पे ये आई कैप डॉट आई कैप ए, ऐसे ही खुलता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी माइनस आई कैप डॉट ए आई, ठीक है -3/r5, सिमिलरली नीचे वाला भी खुल जाएगा तो यहाँ पे पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है 3/r/5 ये खुलता तो क्या बनता r डॉट r a माइनस r डॉट a r, यही बनता। देखो यहाँ पे i डॉट i 1 बनेगा यानी कि a बन गया, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 1/r³ समेशन, पहला तो बन गया, पहली स्टेप तो बन गई a माइनस वापस समेशन लगा रही हूँ माइनस समेशन i डॉट a के आगे ये समेशन लगा दूँ तो क्या बनेगा i डॉट a क्या बन गया a1, i डॉट a क्या बनेगा a क्या a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के कैप, तो i डॉट a क्या बना a1 और i कैप इसके आगे लगा हुआ है, तो ये पहला स्टेप -3/r5, ठीक है। अब r डॉट r क्या बन गया r² मैग्नीट्यूड r² इंटू a वेक्टर, ठीक है माइनस अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस 3/r5, ये ऐसे कैसे रह गया r डॉट a r वेक्टर, दैट मीन्स मेरे पास क्वांटिटी क्या आ गई देखो हाँ देखो हमारे पास क्वांटिटी क्या आ गई, ये समेशन ए होने का मतलब यहाँ पे ए होने के यहाँ 3 बार आता, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, पहली क्वांटिटी तो मेरे पास आ गई 3a/r³, 3a सॉरी फर्स्ट क्वांटिटी तो मेरे पास क्या आ गई 3a/r³, ठीक है। नेक्स्ट समीशन a1 i कैप क्या बन गया a, तो a/r³, a/r³। नेक्स्ट क्या है 3r5/r², तो r² से r² कैंसिल तो r³ बनता, तो यहाँ पे क्या बनता माइनस का 3a वेक्टर अपॉन r³, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बनता 3/r5 r डॉट ये,
क्या बनता, 3/R5 R डॉट ए वेक्टर इंटू आर, ये बनता। ठीक है, तो यहाँ पे 3/R³ से ये तो कैंसिल हो चुका, तो रिजल्ट मेरे पास क्या बनता, 3/R5 इंटू आर डॉट ए इंटू आर माइनस A/R, ये मेरे क्या आता रिजल्ट, और यही हमें शो करना था। ओके, ठीक है, थैंक यू।